मैं नहीं मानता कि बाबर कप्तान है। हमारा कप्तान कप्तान नहीं है। मैं बाबर आजम को कप्तान नहीं मानता। एक जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा वर्ल्ड कप हारने के बाद। उसमें रमीज राजा साहब, मुझे नहीं पता अभी तक कैसे बरकरार है वो। उसमें सकलैन साहब भी वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। उसमें यूसुफ साहब भी टेलीविजन पे आ जाएंगे और बैठाल के बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जो है ना वो नक्शे करेंगे बैठ करके। मैं सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। नेशनल टीम के लिए हमें फॉरेन कोचेस चाहिए। दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस, दे आर बिग स्टार्स। तो दो अलग चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाज़ीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये बात गालिब सदियों पहले कह चुके थे और आज पाकिस्तान के हर शोबे में, हर महकमे में, हर जगह ये शेर इतना फिट होता है जा कर के कि जिसकी मिसाल कभी नहीं मिली आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में। चाहे वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो, चाहे वो सिंध हाउस हो, चाहे वो कत्ल के केसों की माफ़ी हो ताकि नेशनल असम्बली के अंदर जाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब किया जाए। सब कुछ सियासत में हो रहा है, हर कोई हर महकमे में हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी मिसाल दुनियाए क्रिकेट की तारीख़ में कभी नहीं मिलती। पाकिस्तान की क्रिकेट का खिलवाड़ जिस तरह से किया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि रमीज राजा से ना तो मुझको कोई हमदर्दी है, ना ही कोई उन्होंने ऐसे कोई आसमानी काम किए कि जिसकी वजह से उनके जाने से पूरी कौम जो है वो अशबार है और रो रही है और बड़ा परेशान है। रमीज राजा से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको क्रिकेट की जानकारी है, उन्होंने क्रिकेट खेली है, अच्छी खेली है या बुरी खेली है, ये सवाल नहीं है। फैसले सही थे या गलत थे। सबसे बड़ी बात यह कि वो यस मैन बने हुए थे इमरान खान साहब के, और वो हर गलत काम इमरान खान साहब का उस पर हामी भरते चले जा रहे थे। दुनिया की चीज़ें उन्होंने गलत की, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की इज्जत को भी बरकरार रखने की कोशिश की किसी हद तक। लेकिन जिस तरह से रमीज राजा के कमरे में एफआईए के लोग दाखिल हुए, जिस तरह से रमीज राजा की बेइज्जती की गई उस वक्त, जबकि एक टीम जो सालों से पाकिस्तान नहीं आई थी वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हो और पीसीबी के चेयरमैन के कमरे के अंदर छापे मारे जाएं और कुछ लोगों को पैसे देकर ये कहा जाए कि जाओ उसकी तजलील करो, उसके कपड़ों की छीतड़े उतारो और उसकी बेइज्जती करो। तो असल मसला ये था कि उनको रमीज राजा से कुछ नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के छीतड़े उतारने थे, उनको पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी, उनको उन गैर मुल्की मेहमानों के सामने पाकिस्तान की इज्जत का शिराजा बिखेरना था। ये किया है उन लोगों ने जिनको हम पर मुसल्लत किया गया है। और किन लोगों के लिए किया है? उन लोगों के लिए किया है कि जो जीनत अमान बने बैठे हुए थे, एक चाइना के बने हुए अमिताभ बच्चन के बराबर में उनकी गोद में सर रख करके कश्ती में सैर कर रहे थे, उनको लाने के लिए रमीज राजा के साथ बेइज्जती की गई, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत का शिराजा बिखेर दिया गया। मैं सिर्फ एक बात आज करता हूं, मैं ये कहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान से इतना ना खेलो कि वो पलट के पंजा तुम्हारे मुंह पे मार दे। जब बिल्ली को भी कमरे में पंजा बंद करके मारा जाता है तो एक वक्त आता है कि वो पंजा आपके मुंह पे मारती है। और ये वो वक्त आ गया है पाकिस्तान कौम के ऊपर कि तुमने इतना पाकिस्तान कौम को जलील किया है, पाकिस्तानी होने की इतनी बड़ी सजा तुम लोगों ने दी है, चाहे वो वजीर आजम की सूरत में हो, चाहे वो वजीर दाखिला की सूरत में हो, चाहे वो वजीर सेहत की सूरत में हो, चाहे वो वजीर आजम की सूरत में हो, चाहे वो पीसीबी के सदर की सूरत में हो, कि अब ये कौम तुम्हारे मुंह पे पंजा मारने को तैयार है। हमें रमीज राजा से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उस ओहदे से हमदर्दी है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को फरोग देने की कोशिश करता है। वो ओहदा हमारी नाम है, हमारा पहचान है, हमारा सब कुछ है।
तुमने उसको हटा दिया। 20 सीरीज में वही हिसाब है कि निकाह पढ़ना शुरू हुआ और आपने दूल्हा बदल दिया। 20 सीरीज में आपने कोचिंग स्टाफ को हटा दिया, आपने फला को हटा दिया, आपने चीफ सिलेक्टर को हटा दिया। ये सब गलत काम कर रहे थे। मेरी ही वीडियोस में उठा के देख लीजिए, कोई मेरिट पे काम नहीं कर रहा था। जब काम नहीं कर रहा था तो खुदारा 2 हफ्ते इंतजार कर लेते। 2 हफ्ते बाद जब ये जहाज में बैठ के न्यूजीलैंड की टीम घर चली जाती तो फिर इनको इज्जत के साथ फारिग करते। सकलैन मुश्ताक का कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही जनवरी में खत्म हो रहा था, आपने जलील करके उसको निकाला और अपने मनपसंद लोगों को लाने की कोशिश की। उनकी मेरिट क्या है? नजम सेठी की मेरिट क्या है? मुझे जवाब दे कोई कि ये क्या मेरिट है। यही मेरिट है ना कि नवाज शरीफ साहब आप बहुत बहुत अजीम हैं, उनकी अहलिया नून लीग की जो मखसूस नशिस्तों की MPA हैं, फला ये फला वो उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं। खुदारा पाकिस्तान के साथ खेलना बंद करो। तुमने पाकिस्तान की बोटियां नोच डाली, अब फिर वापस पलट के चले आए हो। मेरी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है कि खुदारा अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, उससे डरो। पाकिस्तान है तो तुम हो। अब बात कर ले थोड़ी सी क्रिकेट की। बाबर आजम ने 166 रन बनाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान को जीतना है। मुझे बाबर आजम के 166, सरफराज के 86, फला की आगा सलमान की सेंचुरी, इनसे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ एक लफ्ज से गर्ज है, पाकिस्तान जीत गया। ये लफ्ज चाहिए मुझे बाबर आजम की बैटिंग से, ये लफ्ज चाहिए मुझे सरफराज के बल्ले से, ये लफ्ज चाहिए मुझे अबरार की बॉलिंग से। लेकिन अगर उसके बावजूद इतना सब कुछ दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उठाइए अखबारात तो उनके खासतौर पे इनका जो इनका स्पोक्स पर्सन है जंग अखबार, उसमें लाइन से खबरें लगी हुई हैं कि फला ने इतने अच्छे काम किए, बाबर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहीं ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान एशिया कप में दोनों गेम हार के फाइनल हार के आया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार के आया, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश करके बैठा हुआ है, कप्तान को कप्तानी नहीं आती। कहीं नहीं ये लिखा होगा, क्योंकि ये लिखने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उनकी बदनामी हो रही है, उनके अखबार की, उनके सोच की, उनके विजन की। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। तो फिर मैं ये कहूंगा, मैच चल रहा है, बाबर आजम बहुत अच्छी बैटिंग करके चले गए, सबने बहुत अच्छा किया, आखिरकार रिजवान को घर बैठाल दिया, सरफराज। अच्छा ये भी देखिए, जरा अकल देखिए उन लोगों की कि जो हमारे ड्रेसिंग रूम में और हमारे डग आउट में बैठे हुए कि 12वां खिलाड़ी कप्तान नहीं बन सकता। इसी तरह से जब बाबर आजम साहब कप्तानी फरमा रहे थे और वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन का था, स्लो ओवर रेट के ऊपर उनको 5 खिलाड़ी फील्ड सर्कल में लेने पड़े थे उस T20 के दौरान। लेकिन हमारे जो सूरमा माजी के अजीम खिलाड़ी जो डग आउट में बैठे थे, उनको अकल नहीं आई, क्योंकि वो तो चेक लेने बैठे हुए। यही कुछ शिकायतें मुझे रमीज राजा से हैं, आपको भी हैं, मुझको भी हैं। लेकिन जिस तरह रमीज राजा को इन्होंने जलील किया है, खुदा की कसम कोई पाकिस्तानी इस तरह की बेइज्जती का हकदार नहीं हो सकता। और जिनके लिए किया गया है उनके माजी दागदार हैं। वो पाकिस्तान के साथ जो कुछ पहले कर चुके और अब करने जा रहे हैं वो भी आपको पता है। खुदारा पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए, वरना यही वो पाकिस्तान है जिसकी वजह से आप और मैं सांसें ले रहे हैं। और आपने अगर इसकी हड्डियां भी खाना शुरू कर दी ना तो दोबारा गोश्त नहीं चढ़ेगा और आप हड्डियां खाने पर आ गए हो। अल्लाह से डरो, खुदारा उस बेआवाज लाठी से डरो। आज कप्तान कौन है तुम्हारा? सरफराज है ना कप्तान। कैसे बना ये कप्तान? वो अपनी चालें चलता है, अल्लाह अपनी चालें चलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।